देते हैं, जघन्य अवगाहना में असंख्यात का भाग देते हैं, भागफल जो आता है जघन्य अवगाहना में जोड़ देते हैं। संख्यात भाग वृद्धि कर रहे हैं तो संख्यात से भाग देते हैं, उस भागफल को जघन्य अवगाहना में जोड़ देते हैं। अवक्तव्य भाग वृद्धि को भी ऐसे ही करना होगा कि भाई जघन्य अवगाहना में अवक्तव्य भाग वृद्धि का भाग देकर के जो भागफल आए वो इसमें जोड़ दें। तो अब यहाँ पर ये हुआ कि भाई हमको कितनी वृद्धि करनी है, 301 की करनी है, तो भाई कितने से भाग दें, तो हम क्या करेंगे, जघन्य अवगाहना में 301 से भाग दे देंगे। अब आप लोग कॉपी में भाग दीजिए तो 15 से आएगा, 15 हाँ 15 आएगा। क्या बात करते हैं त्रिशला जी, एक तो आप उत्तर बहुत जल्दी देते हैं, सबसे बड़ी गलती के साथ में बहुत बहुत अच्छा आप समझती है, लेकिन 15 कहाँ से 15 आ जाएगा। देखो कितने बड़े मैथमेटिक्स हो आप लोग, की सिद्धांत के ग्रंथ में तुरंत जवाब खोल देते हो। अभी मैंने प्रश्न भी पूरा नहीं किया, लोग समझे भी नहीं होंगे और आपने उत्तर दे दिया। बहुत गलत बात है, रोज मैं आप लोग को समझा रही, कहाँ से 15 आएगा, 15 या 45 हुआ मात्र, 15 तो आएगा ही नहीं। ऐसे थोड़े बोलना चाहिए सिद्धांत के। हम आगे भी रोज भी आपको भी बोल रहे हैं कितना जल्दी सिद्धांत ग्रंथ में आप लोग, मेरा प्रश्न नहीं पूरा होता, आप लोग ऐसे उत्तर देते हैं कि जैसे ग्रंथ ही आप लोगों ने रचा हो। थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, लोगों को प्रश्न सुनने दिया कीजिए। लोगों, मैं कह रही हूँ कॉपी में करिए और आप जवानी, प्रश्न भी नहीं पूरा हुआ आपने जवानी उत्तर दे दिया। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे से अच्छा और कोई आप लोगों को पढ़ा सके कितना, लेकिन उसके बाद भी आप लोग की जो आदत है वो नहीं सुधरती, बहुत गलत बात है ये। तो यहाँ पर हम क्या समझते आ रहे हैं कि भाई जघन्य अवगाहना में जो असंख्यात होता है, संख्यात होता है, उसका भाग देते हैं, भागफल जो आता है उसको जघन्य अवगाहना में जोड़ देते हैं, तो वो उसकी अवगाहना निकल जाती है। अब हमको अवगाहना क्या निकालनी है, हमको अवक्तव्य भागहार निकालना, अवक्तव्य का भागफल निकालना जो जुड़ेगा। भाई उसका भागहार कितना होना चाहिए, तो हमको भागहार तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको जो भागफल है यानी 301, चूंकि एक प्रदेश बढ़ रहा है तो 301 तो हमको मालूम है, हमको भागफल मालूम है। तो हम भागफल से क्या करेंगे, भाज्य में भागफल का ये देंगे तो हमारे पास भागहार आ जाएगा। ठीक उल्टा कर देंगे, जैसे अभी हमने समझा कि भाई 20 में हम किससे भाग दें, कि 4 आए भाग, तो हम क्या करेंगे 20 में 4 का भाग देंगे तो भागफल 5 आ जाएगा, तो हमको उसको भागफल पता चल गया। दो संख्या गुणा होके कोई संख्या बनी है तो किसी भी एक संख्या से भाग देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाती है। तो हमको एक संख्या मालूम है 301। अब हमको भागहार पता करना है तो हम क्या करेंगे, जो जघन्य अवगाहना है 4800 जो हमने मानी है, उसमें हम क्या करेंगे 301 का भाग दे देंगे। तो 301 का भाग हम आप लोगों को कॉपी पर करने के लिए किसने किया इतनी देर में, किसने किया, भागहार कितना आया, लेकिन उसमें भागहार तो 15 आता है, लेकिन शेष बचता है उसमें। शेष थोड़ी कहेंगे, शेष 295 बचा है। हाँ शेष बचता है उसमें 85 285 बचता है। हाँ शेष 285 बचता है। तो उस दिन ही अपने लोग कह रहे थे आज तो आए हैं कि नहीं जोका वाले, तो उस दिन वो पूछ रहे थे भाई भागहार कहाँ से आया। उस दिन तो मुझे नहीं समझ में आया, फिर मैंने इसको देखा, हाँ भाई आज मेरे पास ही आई है PDF, तब मैंने देखा। तो इसका मतलब अगर हम 4800 को 15 सही 2/85/301 से अगर भाग देंगे तो हमको वृद्धि आ गई 301 की, है ना। तो यहाँ पर चूंकि अभी तक हम क्या समझते आ रहे थे, जघन्य अवगाहना में संख्यात से भाग देंगे तो संख्यात भाग वृद्धि, जघन्य अवगाहना में फिर जघन्य अवगाहना से असंख्यात से भाग देके जोड़ेंगे असंख्यात भाग वृद्धि। तो भाई अवक्तव्य भाग वृद्धि जो हो रही है, यहाँ तो 15-16 हमने मान लिया, यहाँ क्या करें हम, यहाँ कैसे समझे। तो आचार्य ने क्या बताया, भाई 301 प्रदेश की वृद्धि हो रही है, 300 तक तो असंख्यात भाग वृद्धि है, 301 की वृद्धि जो हो रही है। बाकी लोग म्यूट कर लेंगे प्लीज, बाकी जिनके खुले ना म्यूट कर लेंगे, बहुत डिस्टर्ब आता है। वो 301 है, तो हमको क्या पता चल गया था 301 भाग वृद्धि का, बाकी सब में तो क्या था भागहार मालूम था और भाज्य मालूम था, तो भागफल निकालते थे। जैसे 4800 में हमको भागहार क्या था 16 था, भागहार क्या था 15 था, तो हम भागफल नहीं। अभी हमको क्या मालूम था, हमको भागफल मालूम है, और भागफल मालूम हो के हमको भागहार निकालना है। वास्तव में संख्या बनती किससे है, भागहार गुना भागफल।
संख्या भाज्य किससे बनता है? भागहार गुना भागफल को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास भाज्य आ जाता है। तो सब में तो हमको क्या मालूम था? सब में हमको भागहार मालूम था कि भाई उत्कृष्ट संख्यात हमने 15 मान लिया था, असंख्यात हमने 16 मान लिया था। अब अवक्तव्य मानने के लिए तुम्हारे पास कोई अवक्तव्य बोल करके कोई संख्या है नहीं कि हम उसको मान लें। तो वो यहाँ पर लेकिन हमको क्या पता चल गया? वहां पर भागहार मालूम था, यहाँ भागफल मालूम है कि भाई कितने प्रदेश की वृद्धि हो रही है। तो उत्कृष्ट असंख्यात से एक प्रदेश की वृद्धि, 2 प्रदेश की वृद्धि, ऐसे कर करके कहाँ तक जा रहा है? जघन संख्यात तक जाएगा। तो इसमें क्या है? 320 जो 5320 जो असंख्यात भाग वृद्धि है, तो 320 में 1 माइनस करेंगे तो 5319 तक जो वृद्धि हो रही है, एक एक प्रदेश वृद्धि, वो कौन सी हो रही है? वो कौन सी हो रही है? बोलिए सबको, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अव्यक्त भाग वृद्धि हो रही है दीदी। अवक्तव्य भाग वृद्धि हो रही है। तो अब उस दिन था कि भाई अवक्तव्य भाग वृद्धि, समझ में आ गया अपने लोग को, एक एक प्रदेश बढ़ के 319 तक की जो वृद्धि आएगी वो अवक्तव्य भाग वृद्धि हो जाएगी। फिर 320 जो होगा वो संख्यात का उत्कृष्ट हो जाएगा। ये हम लोगों को समझ में आ चुका था, लेकिन वो भागहार कहाँ से निकला, कैसे निकला, ये उस दिन नहीं पकड़ में आया था, क्योंकि बुक में तो इतना कुछ दे नहीं रखा। पीडीएफ मेरे पास थी नहीं, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको या तो ऑडियो भेजिए कोई है तो, नहीं तो पीडीएफ भेजिए। तो ऑडियो तो नहीं आया है, ये पीडीएफ आई, तो मैंने आप लोगों को तुरंत भेजा कि आप लोग कागज हैं तो आप लोग के पास हमेशा, क्योंकि जीव समाज का जितना बढ़िया इसमें 2 इंद्री 3 इंद्री कैसे कैसे विभाग हो रहा, बहुत सुंदर पीडीएफ मैंने देखी अभी। तो तब मैंने कहा कि भाई आप लोग, कलर का थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल लेंगे तो भी अच्छा है, कलर वाली थोड़ी ज्यादा समझ में आती है। तो इस तरह से हमने भागहार पता हो, संख्या पता हो तो भागफल निकाल सकते हैं कि नहीं? भागहार पता हो, संख्या पता हो, संख्या माने भाज्य, भागहार पता हो, भाज्य पता हो तो भागफल निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। और हमको भागफल पता हो, भाज्य पता हो तो भागहार निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में संख्या से भाग। तो ऊपर हम जो वृद्धि पता करते आ रहे थे संख्यात असंख्यात, उसमें हमको भागहार पता था और भाज्य पता था। अभी हमको क्या पता है? भाज्य पता है और भागफल पता है, ठीक है ना? ऊपर असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि में क्या था? हमको भाज्य पता था और भागहार पता था। क्या भागहार पता था? संख्यात का 15, असंख्यात का 16। अब आ गया अवक्तव्य भाग वृद्धि। यहाँ हमको भाज्य तो पता है कि 4800 है, लेकिन हमको भागहार पता नहीं है, परंतु भागफल पता है कि वो 301 बढ़ रहा है। मेरी बात जहाँ नहीं समझ में आए आप लोग जरूर पूछिएगा, क्योंकि आप लोगों के चलते मैंने कितना मैं दीदी के पीछे पड़ी हूँ, मतलब उनको मैंने परेशान कर दिया। बहुत बिजी रहती हैं दीदी, बहुत मेरे ऊपर उनकी मेहरबानी, बहुत मेरे को मानती हैं। नहीं तो ये निकाल करके भेजना इतना आसान बात नहीं था, लेकिन उन्होंने निकाल, क्योंकि इसका पहला प्रिंट है वो थोड़ा गलत हो गया था, उसको वापस सही करी है, सही करके तब मेरे को भेजी है। हम लोगों को बहुत बहुत एहसान मानना चाहिए सारिका दीदी का। मैं तो बहुत ही मानती हूँ, मैं तो उनके बिना एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ। मैं कोई सर्वज्ञ या श्रुत ज्ञानी नहीं हूँ कि सब सारी चीज मुझे समझ में ही आ जाती है, मुझे भी कहीं सहारा लेना पड़ता है कई चीजों में। तो बहुत बड़ा उनका मेरे पर एहसान है। तो आप हम लोगों के लिए कोई और भी इतना परेशान हो रहा है, कोई और भी हमको समय का इतना ज्यादा अपना समय दे रहा, वो भी कौन? जो इंडिया लेवल के नहीं, विश्व लेवल के ज्ञानी है। ऐसे ऐसे ऐसा जो पर्सन है, जो ऐसा गुणी आदमी, वो हम लोगों को लिए इतना समय दे रहा, तो हम लोग का कुछ तो कर्तव्य बनता है ना, कुछ तो कर्तव्य बनता है ना। हम तो, और हम कर रहे हैं अपने लिए, वो तो हमारे लिए परेशान हुई और हमको तो अपने लिए परेशान होना है। तो इसलिए बिल्कुल चीजों को कहीं नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल पूछिएगा। तो एक बात दीदी की भाभी, मुझे जैसे अवक्तव्य हमने निकाला 301, हमें वो उसका भागफल पता था, लेकिन हमें तो इसलिए पता लगा क्योंकि हमें असंख्यात भाग वृद्धि का पता है। हमने असंख्यात भाग वृद्धि को उससे भाग करा तो हमें 300 निकला, तो हमें 301 पता लगा। और हमें खाली अवक्तव्य निकालना है और हमें असंख्यात का, हमें असंख्यात का पता। नहीं तो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता ना।
अब वक्तव्य भाग वृद्धि जब असंख्यात भाग वृद्धि की बात शुरू होती है तो अब आपको कोई कहे आप शिखर जी आ रहे हैं, चलो सारा रास्ता दुर्गापुर तक तो एक ही है। अब दुर्गापुर आने पर आपको पूछना पड़ेगा ना, 4 सड़क जा रही है, भाई शिखर जी कौन सी जा रही है ना। तो उसी तरह अवक्तव्य भाग वृद्धि तक तो आपको आना ही पड़ेगा ना। उसके बाद का स्थान आता है अवक्तव्य, सॉरी असंख्यात वृद्धि तक तो आना ही पड़ेगा ना। उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि में जो अंतर है, जो स्थान है, वो अवक्तव्य कहलाता है। तो अवक्तव्य कौन सा स्थान, ये तो आपको पता लगाना ही पड़ेगा ना। आप दिल्ली से चले, बोले भाई शिखर जी हम कैसे पहुंचे, आपको सामने वाला कहेगा बहन जी आप दुर्गापुर तो एकदम आराम से चले जाओ, आपको वहां तक कुछ भी सोचना नहीं है। अब वहां जाकर के आप फिर किसी से पूछना शिखर जी कौन सी रोड जाती है। तो यहाँ पर अवक्तव्य भाग वृद्धि के पहले स्थान तक तो आपको आना ही पड़ेगा। तब भैया यह स्थान आया कैसे, क्योंकि असंख्यात भाग वृद्धि हमको पता था, दूसरा स्थान हम जान गए। तो यहाँ पर ये नहीं पता लगाना कि अवक्तव्य भाग वृद्धि कौन सी है, वो तो अपने आप ही पता चल गई ना। वो 300 है तो ये 301 हो गई, 302 हो गई, कहाँ तक चली, 319 तक चली। तो ये तो हमको पता लग ही जाएगा। यहाँ प्रश्न ये उठा कि भाई सबकी आप भागहार बता दिए, इसका भागहार कैसे निकाला आपने। उस दिन भी सबका यही प्रश्न था कि भाई ये भागहार आप कहाँ से लाए, है ना। वही चीज यहाँ समझाई जा रही। तो भागहार पता हो तो भागफल, भागहार भाज्य पता हो भागफल निकल जाएगा। भागफल हमको 301 पता है और हमको भाज्य भी पता है 4800, तो हम भागहार निकाल लेंगे, है ना। कोई एक चीज पता रहेगा, क्योंकि दोनों संख्या को गुना करने से ये संख्या आती है, तो जिससे भी जिसको भाग देंगे एक संख्या हमको निकल के आ जाएगी। जिनको दीदी नहीं एक समझ प्रश्न, में आया थोड़ा हाँ भी दीदी कहीं पर अटक एक रहे प्रश्न, तो समझेगा। हाँ बोलिए। एक प्रश्न मेरा, ये जो हमने अवक्तव्य भाग वृद्धि है, इसी में हमने नीचे लिखा था 4800/57/960। हाँ सही वो सही वो बन रहा हाँ है, सुनिए, इसका मतलब जरा। हाँ एक मिनट वो शायद अगर भैया का है तो उन्होंने कहा कि इसीलिए तो वो दूसरा पीडीएफ भेजे ना, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। वो पीडीएफ में कुछ गलती आ गई है। गलती है कुछ। और अगर प्रणय सागर जी का है क्या वो, नहीं पता नहीं, ये तो नहीं उन्हीं पता। का था ना, भैया का उन्हीं ये का भेजे थे ना। हाँ तो तो वो रात तभी को दिया था। आप लोग को अभी बताई ना, क्योंकि पहले के पीडीएफ में संख्या गलत आ गई थी, तो उन्होंने इसीलिए देरी लगा दीदी को भेजने में। नया उन्होंने पहले बनाया है, फिर उन्होंने मेरे को भेजा है। तो इसलिए उसको, उस चीज को आप लोग एक बार मतलब हटा ही दीजिए, है ना, उस चीज को हटा ही दीजिए आप लोग। ठीक ठीक है। ये काट दे इसको। तो और दीदी इसमें जो शेष बचा है, हाँ 4800 का 225 301 से भाग किया तो हाँ 15 आया और शेष भी बचा, तो शेष का आप इसको अगर इक्वेशन करना जानते हो तो इस इक्वेशन को करिए। इसको इक्वेशन को जब करेंगी तो करने के बाद में उत्तर 301 आएगा। जिनको आता है मैथमेटिक्स का इक्वेशन करना, उनसे मेरा कहना है कि आप लोग, मैं 2 मिनट रुकती हूँ, आप लोग इसको करिए। कैसे करेंगे बताऊं। 4800 ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, सब कोई करिए, मैं विधि बता रही हूँ। 301 को पहले 15 से मल्टीप्लाई करिए, माने गुणा करिए, फिर उसमें 285 जोड़ दीजिए, फिर क्या करिए 4800 बटा जो आया संख्या वो लिए, उसके नीचे 301 लिखिए, फिर बराबर करके 301 को तो ऊपर भेज दीजिए और जो संख्या आई वो नीचे रहेगी। तो आप देखेंगे वो संख्या 4800 आ रही है। तो 4800 आपस में कट गई, बच गया 301। मैं पुनः बताती हूँ, इज इक्वल टू लिखे, इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिख के इज इक्वल टू लिखिए, 301 मत लिखिए, इज इक्वल टू लिख करके आप 4800 लिख करके लाइन दीजिए, और फिर नीचे जो संख्या है 15 को 301 से गुना करिए, उसमें 285 जोड़िए। ठीक है। कितना आया वो? मेरा फोन आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, आज बार बार बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं देख उसमें कर लूंगा, वो सुन के कर लूंगा। कितना आया? 4800। 4800 आया। 4800 बटे 301 लिखिए। 4800 लाइन, फिर 4800 बटे 301 लिखिए कॉपी में।
फिर बराबर का चिन्ह दीजिए। जो बटे के नीचे जो संख्या रहती है वो नीचे ही रह जाती है, उसके नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। यानी 4800 बटे 301 है, तो 301 तो ऊपर चला जाएगा, 4800 नीचे रह जाएगा। इक्वेशन सॉल्व इसी तरह किया जाता है। तो अब 4800 गुना 301 बटे 4800 लिखिए। अब क्या होगा, चूंकि आपस में गुना है तो 4800 से 4800 तो कट जाएगा और बचेगा कितना, 301। तो यानी एक प्रदेश हम जो 3 बढ़ाएंगे, 5351 से 5101 प्रदेश बढ़ाएंगे, तो हमको वृद्धि कितनी करनी है, तो बोलते हैं 4800 बटे क्या कहेंगे उसको, 15 सही 285 बटे 301। यानी भागहार उसका कितना है, तो 15 सही 285 बटे 301। अब ये देखिए 1500 सही, ये जो भागहार आया है ये 15 से बड़ा है ना, 15 से बड़ा। थोड़ा ही बड़ा हो पर है ना बड़ा। बड़ा है। थोड़ा एक संख्या नहीं बड़ी, एक संख्या बड़ी रहती तो 16 हो जाता। तो ये संख्यात से तो बड़ा है, और असंख्यात का भागहार हमने कितना माना था, 16। और 16 से छोटा है ये, है कि नहीं छोटा। 16 की ऊपर भी 301 रहता तो 16 हो जाता, ऊपर 285 है, तो एक बार भी भाग तो लग नहीं रहा है, तो 16 से छोटा है। और 15 में 15 प्लस 285 बटे 301, तो 15 से बड़ा है। तो ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का भागहार हुआ। आप लोग सोचते होंगे हम लोग को मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, मैं क्या करूं, नेमीचंद आचार्य को पकड़िए जाके, पूरे ग्रंथ में मैथमेटिक्स है। ईमानदारी से पढ़ाना तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, और खाली वाचना कर दें तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं, मैं तो बहुत विस्तार कर रही हूँ फिर भी नहीं समझ में। इस समय तो समझ में आ गई, लेकिन फिर याद रहेगी तो बात है, वैसे तो समझ में आ गई। नहीं समझ में अगर कोई चीज आ जाती है ना, तो हम भूल भले जाते हो, लेकिन जब भी निकालेंगे तो याद आ जाता है। हम अभी ये 300 वाला चीज तो कब आप लोग को पढ़ाए थे, हम समझते 10 दिन तो हो ही गया होगा, लेकिन आज जैसे ही हाथ में लिए वैसे याद आ गया। मैंने पढ़ के सारा थोड़ी देखा है, फिर जैसे ही शुरू करी एक बार थोड़ा सा लगा, फिर तुरंत याद आ गया, अरे 16 से भाग देते हैं तो अवक्तव्य भाग असंख्यात भाग वृद्धि आती, मतलब एक ही सेकंड के बाद याद आ गया। और नहीं याद आए तो जैसे ही देखती वैसे याद समझ में आ जाता है। समझ में अगर आ गया तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। याद तो देखिए संभव नहीं है, याद तो आदमी थोड़ा थोड़ा होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया ना। तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का पहला स्थान 5101, दूसरा 5102, सबका भागाहार इसी तरह से होता जाएगा। अगली वक्तव्य भाग वृद्धि 5103 है ना। तो ये जो 5119 अंतिम 5119। हाँ, तो ये कैसे निकलेगी। अब जैसे मान लीजिए दूसरी अवक्तव्य भाग वृद्धि कैसे निकलेगी, तो हम क्या करेंगे, 4800 में 302 का भाग देंगे अब, क्योंकि 301 पहली अवक्तव्य भाग वृद्धि थी ना। दूसरी के लिए हमको 302 से भाग देना है, तीसरी का भागहार हमारा 303 हो जाएगा, चौथी का भाग हमारा 304 हो जाएगा। ऐसे करते करते हम 319 तक चले जाएंगे। तो इस तरह से भाग वृद्धि आती चली जाएगी। इसी में पेज है नाचे। इस प्रकार अवक्तव्य भाग वृद्धि कब तक होगी, जब तक उत्कृष्ट संख्यात से भाग देकर प्राप्त लाभ में से एक कम प्रमाण वृद्धि नहीं हो जाती। अच्छा हमको एक बात बताइए, यहाँ पर उत्कृष्ट संख्यात से भाग दे रहे हैं और जघन्य संख्यात से भाग दे रहे हैं, तो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि कम होगी कि संख्यात भाग वृद्धि कम होगी, जघन्य संख्यात भाग वृद्धि कम होगी, ज्यादा होगी। कौन सी ज्यादा होगी, जघन्य संख्यात भाग वृद्धि ज्यादा होगी।
ज्यादा होगी। तो इसीलिए जो अंतर निकाला जा रहा, अवक्तव्य भाग वृद्धि कहाँ से कहाँ तक का निकाल रहा, उसका उत्कृष्ट संख्यात तक, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात से जघन्य संख्यात तक तो उसकी अपनी वृद्धि है ना, उसमें उसके बीच में नहीं है। संख्यात का संख्यात में चल रहे हैं, उत्कृष्ट असंख्यात से जघन्य असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात से जघन्य संख्या, इसके बीच की जो वृद्धि है तो संख्यात भाग ही वृद्धि कहलाएगी ना, उसकी असंख्यात ही भाग वृद्धि। अवक्तव्य आती कहाँ है, जब हम उत्कृष्ट संख्या जघन्य संख्यात भाग वृद्धि से लेकर के हम उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि में आ रहे हैं, उसके बीच में जो स्थान आ रहा है वो अवक्तव्य है। समझ में आ रहा है? उसी संख्या में जघन्य और उत्कृष्ट में अवक्तव्य नहीं आएगा, वो तो उसी की भाग वृद्धि आएगी ना, कि भाई एक जीव है वो 200 प्रदेश था, फिर उससे 201 हुआ, ऐसे करते करते उसका 500 प्रदेश तक उत्कृष्ट हुआ। तो 200 से 500 बीच की जो अवगाहना है, ये वो तो वही अवगाहना रही ना, है ना। 500 की सिकाया, अब आगे जाके 600 अवगाहना आ रही है, तो 5 वो संख्यात भाग वृद्धि आ रही है उत्कृष्ट, तो उसके बीच में जो 100 आए वो अवक्तव्य कहलाए। क्यों? हमने असंख्यात भाग वृद्धि खत्म कर दी और संख्यात भाग वृद्धि आगे आएगी, तो भाई बीच की वृद्धि उसी को अवक्तव्य भाग वृद्धि का, उसी का भागाहार हमने भी समझा। तो वो निकाले कैसे, तो कह रहे भाई जघन्य अवगाहना बटे उत्कृष्ट संख्यात से जघन्य अवगाहना में भाग देंगे, तो हम लोग को पता है कि वो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि है, क्योंकि उत्कृष्ट संख्यात से भाग दे रहे हैं, तो जो वृद्धि आएगी वो भी उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि आएगी। आप लोग को उस दिन समझाए थे हम कि असंख्यात का जब भाग देते हैं तो असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत का भाग देंगे तो अनंत भाग वृद्धि। उसमें अगर हम ऐसे लिखते हैं उत्कृष्ट असंख्यात का भाग, तो जो वृद्धि आएगी वो उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि आएगी। अगर हम लिखते हैं उत्कृष्ट संख्यात का भाग देते हैं तो वृद्धि आएगी वो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि आएगी। जिससे भाग देते अपने उस दिन मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को समझाया था ये चीज कि भाई हम कैसे समझें कि ये उत्कृष्ट है, ये जघन्य है। क्योंकि जो भाग जिससे हम भाग दे रहे हैं वही वृद्धि कहलाती है, अथवा हम जिससे गुना करेंगे वही गुणित रूप से वृद्धि कहलाएगी हमेशा। तो हमको सारे भेद निकालना है, तो इन्होंने फॉर्मूला दिया, भाई उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि है उसमें 1 माइनस कर दो, क्योंकि वहां तो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि आ गई, अब उसके आगे तो वृद्धियां बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी, जघन्य संख्यात से भाग देंगे वहां तक। तो उसमें कहते हैं उत्कृष्ट संख्यात से भाग देके जो है उसमें आप 1 माइनस कर दो, तो 320 आती है उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि, उसमें 1 माइनस किया तो 319 तक की जो वृद्धि हुई वो अवक्तव्य वृद्धि हुई। तो 4800 में 319 जोड़ दिए तो 5119 तक की जो भाग वृद्धि है वो अवक्तव्य हुई। 5101 क्या थी, उत्कृष्ट असंख्यात वृद्धि थी 5101। 5120 उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान, और उत्कृष्ट जघन्य संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि का स्थान कौन सा था, 5100 था, और 5101 से अवक्तव्य भाग वृद्धि चली, वो 5119 उसका लास्ट स्थान है, 5101 अवक्तव्य भाग वृद्धि का पहला स्थान है। देखिए इसमें है अवक्तव्य भाग वृद्धि के प्रकार, सबसे पहले 5101 है ना, फिर 5102, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 5119 तक, इसमें सारी चीज समझा रखे। अवक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान। कोई प्रश्न है यहाँ तक किसी का? नहीं, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग संख्यात भाग वृद्धि, उत्कृष्ट असंख्यात भाग वृद्धि के बाद क्या स्थान आएगा, संख्यात भाग वृद्धि का आएगा। तो हमने संख्यात देखा था 15 है, तो फॉर्मूला क्या था, जघन्य अवगाहना में 15 का भाग देकर भागफल को जघन्य अवगाहना में जोड़ना है। तो हमने जघन्य अवगाहना 4800 में 15 से भाग दिए, 320 आया,
तो 4800 में जोड़ दिए तो 5120, ये क्या है, संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान हो गया। 51 4820 है ना, नहीं, हाँ 5120। हाँ, तो 5120 कैसे आ रही, तो हम लोग जानते हैं संख्यात भाग वृद्धि का पहला स्थान। अब चलें इसमें आगे, और आगे चलें। अब अगली अवगाहना है, तो कहते हैं 5121 या संख्यात भाग वृद्धि का दूसरा स्थान है। तो हम यहाँ पर भी हमको ये भागाहार जो है 14.306/321, ये हमको कैसे लाना होगा। 48 तो हमको पता है, और भाग वृद्धि कितनी हो रही, 321 की हो रही है, तो हम 321 से भाग देंगे तो हमको भागाहार ये आ जाएगा 48.306/321। ये हो गया इसका दूसरा स्थान। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जो उत्कृष्ट स्थान होगा, एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते, तो उत्कृष्ट स्थान के लिए हमको क्या करना होगा, जघन संख्यात से भाग देना होगा। जघन संख्यात सबको पता है कि 2 से शुरू होता है संख्यात, तो आगे इसी में 2 से भाग दिए तो 2400 आया। 2400 को जघन अवगाहना में जोड़े तो 7200। यह संख्यात भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जिन्होंने निकाल लिया उनको तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। मोबाइल से थोड़ा छोटा हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है मोबाइल में। यहाँ तक किन्हीं को नहीं समझ में आया हो तो प्रश्न कर सकते हैं। वापस हम लोग आपको वक्तव्य भाग वृद्धि फिर समझ रहे हैं। वक्तव्य वृद्धि एक बार हमने समझा, फिर और दोबारा भी समझ रहे हैं। कोई प्रश्न है क्या? तो संख्यात भाग वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान आया 7200, है ना। अब इसके आगे जो वृद्धि आएगी वो क्या आएगी, वक्तव्य भाग वृद्धि आएगी। तो भाई वहां तो हमने निकाला, भागफल मालूम था और भाज्य मालूम था और हमने भागाहार निकाल लिया। यहाँ पर भी वही चीज होगी। हमको उत्कृष्ट स्थान 7200 मालूम है। क्या चीज का मालूम है? कौन सी वृद्धि का? संख्यात भाग वृद्धि का। हाँ हाँ, जघन्य संख्यात से भाग दिए थे तो वृद्धि तो उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि आई, भाग दिए थे जघन्य संख्यात से। तो अब उत्कृष्ट संख्यात भाग वृद्धि से अब अगला स्थान जाना है, तो उसके बीच की जो वक्तव्य अवगाहना है कैसे आएगी। तो हमने पहले क्या समझा था, तो भाई 7200 है, 7201 आएगी दूसरी, तीसरी 7202 आएगी, तो आ तो गई इसका भागाहार। तो फिर वही करेंगे, 4800 लेंगे वैसे का वैसे, और क्या करेंगे 4800 तो लेंगे, फिर 4800 में हम क्या करेंगे 2401 से भाग देंगे। कौन 2401 कहाँ से आया? जो असंख्यात जघन्य संख्यात भाग वृद्धि का, जो जैसे वहां पर हमने किससे दिया था, 301 से दिया था, है ना, 301 से दिया था ना। तो यहाँ पर भी हमको क्या लाना है, 7201 वाली वृद्धि का भागहार लाना है। तो क्या करेंगे कि भाई पहले उसका भागफल वृद्धि कितनी हो रही वो निकालेंगे। तो वृद्धि निकालने के लिए हमने पहले फॉर्मूला देखा था 4800 बटे 4800 भागा, वहां 301 हो रहा था तो हमने 301 लिखा था। यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है 2401, क्योंकि 7201 हो रही है तो 2401 की वृद्धि हो रही है। वहां वृद्धि हो रही थी 301 की, समझ रहे हैं ना। 5100 नहीं था, 301 की वृद्धि हुई थी। यहाँ वृद्धि कितनी हो रही 2401 की। 2400 तक तो संख्यात भाग वृद्धि है। अब वक्तव्य भाग वृद्धि जो आ रही है वो 2400 आ रही है, तो 2401 से इससे भाग दिए, भाग करेंगे तो 2401 ही उत्तर आएगा। और ये 4800 प्लस 2401 7201, ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का पहला स्थान हो गया। फिर दोबारा भाग देंगे तो 2402 से देंगे, 2401 से दे रहे हैं, फिर दूसरी अवगाहना के लिए 2402 से देंगे। तीसरी अवगाहना के अवक्तव्य भाग वृद्धि जो है उसका भागाहार निकालने के लिए क्या देंगे, 2402 से देंगे, 2403 से देंगे, ऐसे करके जहां तक इसकी वृद्धि है वहां तक लेते जाएंगे। तो सारी वृद्धि वहां पर संख्यात जघन्य संख्यात भाग वृद्धि क्या नाम है इसको,
क्या कह रहे हैं उसको, वक्त कितनी आई थी, अंतिम स्थान कितना आया था, 7200, एक मिनट, 9599 हाँ ये अवक्तव्य भाग वृद्धि का अंतिम स्थान है। इसमें अगर हम एक जोड़ते हैं तो 10,000 आ जाता है, वो फिर संख्यात जघन्य संख्यात का स्थान आ जाता है। तो इस तरह से अवक्तव्य भाग वृद्धि का हम भागाहार निकालते चले जाएंगे। आप लोग इसको क्लास बंद होने के बाद में, आपके पास तो पेज भी अब आ गए हैं, अगर अपने से कॉपी में करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी पर याद हो जाएगा। संख्यात गुण वृद्धि तो कुछ है ही नहीं, है ना। 96,000 है तो उसमें 4800 जघन्य भाग में संख्यात से गुना जघन्य से करेंगे तो संख्यात गुण वृद्धि हो गई, और उत्कृष्ट से करेंगे, उत्कृष्ट हमने 15 माना है, 4800 को जब 15 से गुना करेंगे तो वो उत्कृष्ट संख्यात भाग गुण वृद्धि हो गई। गुण में तो कुछ करना ही नहीं, भाग वाग तो देना नहीं, मल्टीप्लाई करना है। देखिए है ना, कब तक संख्यात गुण वृद्धि होती है, आप लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं। तो जघन्य अवगाहना गुना उत्कृष्ट संख्यात, 4800 को 15 से गुना किए, 72,000 आ गया, ये उत्कृष्ट संख्यात हो गया। अब उत्कृष्ट संख्यात से अब क्या आएगा, नीचे जघन्य असंख्यात, जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि, और उसके बीच के जो स्थान आएंगे फिर वो अवक्तव्य आएंगे। तो उसका गुणनफल कैसे, वो उसी तरह से निकलता चला जाएगा। सेम एक प्रोसेस। एक बात दीदी, एक बात आपने जो 10,000 बोला ना, उसके बाद क्या बोला आपने कि 10,000 हो जाता है, फिर वो 5999 में हम एक जमा करेंगे तो 10,000 हो जाता है, उसके बाद फिर क्या बोला आपने, वो उत्कृष्ट क्या बोला, मैं समझ नहीं पाई। हाँ ये एक मिनट, 9599 में एक मिलाएंगे तो 96,000 हो जाएगा। 10,000 मेरे मुंह से गलत निकल गया था, 96,000 हो जाएगा। तो 96,100 सॉरी 9,600 ये क्या हो गया, संख्यात भाग वृद्धि का जघन्य संख्यात भाग वृद्धि हुई है 9600। अब हमको गुण वृद्धि करनी है, तो गुण वृद्धि करनी है तो उससे एक प्रदेश ज्यादा होना चाहिए ना, 96 नहीं, 96 से एक प्रदेश ज्यादा, तो वो पहला स्थान हुआ गुण वृद्धि का। तो आया कैसे, तो कहते हैं 4800 को जघन्य से गुना कर दो, 9600 हो गया। तो उसी तरह से एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएंगे, 96 से 1, 96 से 2, 96 से 3, ये सारी संख्यात गुण वृद्धि हो जाएगी। तो पहले में तो हमने 2 से गुना कर दिया तो आ गया। बाद का कैसे करें भाई, उत्कृष्ट संख्यात से गुना करेंगे तो 7200 आ गया। तो 7200 से 9600 से 7200 तक की ये सारी संख्यात गुण वृद्धि है। एक एक प्रदेश से, एक एक 96 से 1, 96 से 2, 96 से 3, ये सब संख्यात गुण वृद्धि के स्थान हो गए। कहाँ तक, 72,000 तक। ठीक है। अब 72,000 के बाद में क्या चलेगा, 72,000 के बाद में फिर अवक्तव्य भाग वृद्धि चलेगी, क्योंकि अब आगे क्या आने वाला है, जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि। जघन्य असंख्यात से परिता असंख्यात जिसको कहते हैं, जघन्य परिता असंख्यात से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमने 16 माना है, उससे गुना करेंगे तो वो हो जाएगी 16। जब 4800 को 16 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, वो हो जाएगा असंख्यात गुण वृद्धि का पहला स्थान। और इसका अंतिम स्थान आया 7200, और उसका जो स्थान आया वो उसका आया, उसमें एक माइनस कर देंगे या 7200 में एक जोड़ देंगे। तो यहाँ से अवक्तव्य भाग वृद्धि फिर चालू हो गई, अवक्तव्य गुण वृद्धि। तो अवक्तव्य गुण वृद्धि यहाँ से चालू हो गई, और यहाँ पर अवक्तव्य गुण वृद्धि के बाद में सारी जघन्य अवगाहना, जघन्य परित असंख्यात -1 जो हम लोगों ने अभी कहा। तो भाई जघन्य अवगाहना को 16 से गुना किए, ये जो 76,800 आया है, ये तो हो गया जघन्य असंख्यात गुण वृद्धि। इसमें -1 किया, 76,799 तक अवक्तव्य गुण वृद्धि रहा। एकदम वही प्रोसेस है सब में। थोड़ा सा आप लोग अपने से देखेंगे ना, क्योंकि समझा दी है, क्लास के बाद में थोड़ा सा ये खोल करके आप लोग अगर पेज निकाल लिए तो बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारी गुण वृद्धि और ये आज हम लोग भागाहार समझे।
जघन्य प्रश्न यहाँ पर, जघन्य अवगाहना से लेकर दुगनी अवगाहना तक अवगाहना के कितने भेद, यानी जघन्य अवगाहना 4800 और उसको दुगनी करने का मतलब 9600 हो गया। जघन्य संख्यात गुण वृद्धि हो गया। तो ये कह रहे हैं कितने भेद पाए जाएंगे, अवक्तव्य वृद्धि के कितने स्थान पाए जाएंगे, कितने पाए जाने चाहिए। वो तो ये तो हम आप लोगों को जो हम लोग जो संख्या समझ रहे हैं वो तो समझने के लिए है ना, छोटी छोटी संख्या। अब यहाँ पर ये प्रश्न है, हम सभी जानते हैं जो वृद्धियां हो रही है वो कितनी होती है, वास्तव में कितनी होती है, पल्ले के असंख्यात में भाग प्रमाण अथवा आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण, है ना, हम लोग ये चीज समझ चुके हैं। तो ये अब यहाँ पर ये प्रश्न कर रहे हैं जघन्य अवगाहना जैसे जिसको हम लोग 4800 माने हैं, वो दुगनी कहाँ हो रही है, 9600। जघन्य संख्यात गुण वृद्धि के समय दुगनी हो रही है। तो उसके बीच में कहते हैं अवक्तव्य स्थान जो पाए जा रहे हैं वो कितने पाए जाएंगे, संख्यात या असंख्यात, बोलिए। संख्यात के संख्यात पाए जाएंगे। हाँ, सारी चीज असंख्यात में है ना। आवली को भाग दो तो असंख्यात, पल्ले को भाग दो तो असंख्यात, तो सारी वृद्धियां असंख्यात ही पाई जाएंगी, क्योंकि संख्यात असंख्यात का ही सारा हम लोगों ने समझा है। असंख्यात से भाग देते हैं तो असंख्यात, संख्यात से देते हैं तो असंख्यात। और तो हम लोग खूब बढ़िया से गाथा का अर्थ वगैरह कर चुके थे, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज आई है जो हम लोग जान चुके हैं, आप लोग उसको पढ़ेंगे तो सारी चीज आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आता है तो फिर आप पूछ सकते हैं। इसमें मध्यम अवगाहना कहाँ से कहाँ तक है, किस भेद से, सारी चीज लिखी हुई, एक एक चीज लिखी हुई है, बहुत अच्छी तरह से लिखी हुई है सारी चीज। अब इसमें खाली हम लोगों को समझने के लिए पेज अपने लोग ने पढ़ लिया था, केवल थोड़ी सी मत्स्य रचना बाकी है। वो दूसरी बुक में मेरे पास है, काफी बड़ी सी है, मैं उसका फोटो भेजूंगी आप लोगों को, लेकिन थोड़ा पहले मैं समझ लूं तब तो फोटो भेजूं आप लोग को समझने के लिए। ऐसे भेज के क्या करूं, तो थोड़ा पहले मैं इतना समय नहीं निकाल पा रही हूँ कि मत्स्य रचना हम समझ पाए। तो अगर समझ लेते हैं किसी दिन तो फिर आप लोगों को वो भी हम खूब बढ़िया से समझेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जिस तरह से हमने पेशेंस रखा तो अवक्तव्य भाग वृद्धि का भागाहार आज हम जाने। उस दिन तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आया था कैसे आया क्या आया, लेकिन फिर PDF आई, उसको देखा तो समझ में आया, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई कैसे वृद्धियां भागाहार कैसे आया है। तो उसी तरह से हम लोग समझेंगे, आज समय लगता है, समय तो होने को है। अब मत्स्य रचना जब आएगी तब उस दिन समझेंगे। कल से अपना कुलों के द्वारा जीव समासों का कथन ये चीज चालू हो जाएगी। इसका भी आप इसमें 2-3 पेज आपको भेजे हैं, तो आप लोग पढ़ के रखिएगा तो समझने में बहुत अच्छा रहेगा। कल वही ले लें, कुलों के द्वारा जीव समासों का कथन ले लेंगे। गाथा का उच्चारण नहीं हुआ है। अव्यक्त भाग वृद्धि जो है इसमें, जो आपने भेजी किताब, इसमें जो अव्यक्त भाग वृद्धि है वही है ना ये? हाँ, जो आपने किताब भेजी ना 148 कितने पेज की, जिसमें हाँ, अव्यक्त भाग वृद्धि है वही है ना? ये हाँ, कौन सी वृद्धि है? यही हाँ, आज हाँ, मेरा वही निकल सारा गया, कोई आ गया था। वही सारा दिया हुआ है एक एक पेज में। अब आप लोग अच्छा पढ़ेंगे ना, इतना समझा दिया, और बहुत इसमें हर एक बात को समझिए कि लिख के दिए हैं, तो आप लोग पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा आप लोगों को, अच्छा कोई परेशानी नहीं होगी। आज गाथा का उच्चारण नहीं हुआ है, तो गाथा नंबर 112 तक तो अपनी हो गई थी, हम केवल उच्चारण आज कर लेते हैं, फिर कल देखते हैं। शायद मूल गाथा का वो मंगलाचरण भी हमने नहीं किया था क्या, पता नहीं किया किया था, नहीं किया था दीदी, किया था दीदी नहीं किया था, नहीं किया था, हाँ नहीं, हमको याद आ रहा नहीं किया था। नहीं किया था। जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकं गुणरयन भूषयोदयं जीवस्य परुवनं गोचम् 22 सप्तिण्य सत्य कुल कोटि सहसायं नेयापुड विदगागणी म्यूट करें भाभी, निशा भाभी अपने म्यूट करें। कोटि सहसायं 67 नवय 28 सायं वे इंदिय ते इंदिय
चौरिंदिय हरिद कायानम अध तेरस बारस दशयम कुल कोडिस दस सहसायम जलचर पक्षी चौपे उर परि सप्पे सुनव होंती छप्प मचा दिए विषम बारस कुल कोडि सद सहसायम सुरनेरिय नराणम जहा कमम होंति ने आनी ए याए कोडि कोडि सत्तान उदीय सद सहसायम पन्नम कोडि सहस्सा सवम गीणम कुलाणम दक्षमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदे मानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रह जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजू अरंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।